हेलो माय डियर स्वीटहार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो चलो माय लव टीचर का पार्ट 16 एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा बांगजी उयुंग को लेने बार में जाता है। बांगजी जब उयुंग को लेकर बार से निकल रहा था तभी उस बार का मैनेजर बांगजी को पीछे से बुलाता है। अब आगे फिर बांगजी बार मैनेजर से कहते हैं, हाँ बोलिए। तब बार मैनेजर बांगजी से कहते हैं, क्या आप ही इसका टीचर हो जिससे उयुंग प्यार करते हैं। बार मैनेजर के बातें सुनकर बांगजी बार मैनेजर को एक कन्फ्यूज लुक देता है। तब बार मैनेजर कहते हैं, आप ही सोच रहे हो ना, मुझे कैसे पता। जब मैंने आपको कॉल किया उयुंग को ले जाने के लिए तब वो गुस्से में आकर मुझसे फ़ोन लेकर तोड़ देता है और आज शाम को क्या हुआ था वो सब कुछ मुझे बताया है। वो आज शाम को आपको प्रपोज किया था लेकिन आपने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। उयुंग ने मुझे बताया वो आपसे कितना प्यार करता है। ये सब बातें सुनकर मुझे लगता है कि वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, वो अभी छोटा है लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बार मैनेजर के बातें सुनकर बांगजी अपने मन में सोचता है, जानता हूँ उयुंग मुझसे प्यार करता है, मैं भी उयुंग से बहुत प्यार करता हूँ और जिससे प्यार करता हूँ उसका लाइफ कैसे बर्बाद कर दूँ। वो अभी बहुत छोटा है, उसका एक ब्यूटीफुल फ्यूचर होगा जिसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर बांगजी अपने सोच से बाहर आता है और बार मैनेजर से कुछ नहीं कहता, उयुंग को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उयुंग बांगजी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, आप क्यों मुझे लेने आए, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, आपने तो आज मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है तो क्यों आए। तब बांगजी कहते हैं, उयुंग बहुत रात हो चुकी है, घर चलो, तुम्हारे मम्मा पापा परेशान होगा। उयुंग कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं अभी स्कूल जाऊंगा। बांगजी उयुंग से कहते हैं, अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी घर चलो, सुबह स्कूल आ जाना, ठीक है, अब स्कूल बंद होगा ना। उयुंग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी स्कूल जाना है। एक कहकर उयुंग सड़क में बैठ जाता है। फिर बांगजी उयुंग से कहते, ठीक है, हम अभी स्कूल जाएंगे, अब उठो। फिर उयुंग उठ जाता है और बांगजी उयुंग को अपने पीठ में उठाकर स्कूल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जिनजुसन और आनली नीहुसन के घर आ जाता है और कॉलिंग बेल बजाता है। थोड़ी देर बाद नीहुसन के पापा आकर दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, मिस्टर एंड मिसेस, आप दोनों इतने रात को यहाँ पे, सब ठीक है ना। तब जिनजुसन कहते हैं, क्या नीहुसन घर पर है, आप प्लीज़ उसे बुलाएंगे, हमें उसे कुछ बात करनी है। तब नीहुसन के पापा कहते हैं, हाँ नीहुसन घर पर है, आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हो, पहले अंदर आइए। फिर आनली और जिनजुसन अंदर आ जाता है। आनली और नीहुसन को देखकर जिनजुसन घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या उयुंग अभी तक घर नहीं गया है, इसीलिए अंकल आंटी उसे ढूंढने के लिए आया है। जिनजुसन के बातों से नीहुसन अपने सेंस में वापस आता है। जिनजुसन कहते हैं, उयुंग कहाँ है, तुम घर पर हो तो वो अभी तक घर क्यों नहीं गया है, तुम दोनों एक साथ थे ना। तब नीहुसन के पापा जिनजुसन से कहते, ये आप क्या बोल रहे हो, उयुंग अभी तक घर नहीं गया है। तब जिनजुसन कहते हैं, हाँ उयुंग अभी तक घर नहीं गया है, वो कहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे ड्राइवर ने बताया उयुंग आज मार्केट में कार से उतर गया था नीहुसन से मिलने के लिए। उयुंग ने ड्राइवर को बताया है वो आज नीहुसन के साथ स्कूल जाएगा, इसीलिए हम नीहुसन से मिलने के लिए आए हैं। ये सब बातें सुनकर नीहुसन सोचता है, मैं क्या उनको सच बता दूं? नहीं नहीं, मैं उयुंग को प्रॉमिस किया है, मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊंगा। नीहुसन को चुप देखकर आनली नीहुसन के पास जाकर
अपने दोनों हाथों से न्यूहुसन के हाथ पकड़ कर रोते हुए कहते हैं, बोलो ना बेटा, मेरा बेबी कहाँ है? वो ठीक है ना? वो कभी भी ऐसा नहीं करता। उससे तो पता है ना उसका मामा पापा परेशान होगा। प्लीज़ बेटा बताओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। आनली को इस तरह से रोते हुए देखकर न्यूहुसन सब सच बता देता है कि वो और उइंग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया था। आज वैलेंटाइंस डे है और उइंग आज बांगजी सर को प्रपोज करने वाला था। डेकोरेशन करने के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसलिए हम आज स्कूल नहीं गया था। शॉपिंग के बाद हमने डेकोरेशन किया। बांगजी सर 5 बजे आने वाला था। उससे पहले मैं घर वापस आ गया था क्योंकि मेरा पेरेंट्स को शक हो जाएगा अगर मैं देर से घर वापस आया। लेकिन मेरा घर वापस आने के 1 घंटा बाद उइंग का फ़ोन आता है और वो बहुत रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा तब उइंग ने मुझे बताया बांगजी सर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कहकर उइंग ने कॉल कट कर दिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। न्यूहुसन के बातें सुनकर वहाँ का हर इंसान शॉक्ड हो जाता है। तब जिनजूसन न्यूहुसन से कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? उइंग अपने टीचर से प्यार करते हैं? न्यूहुसन कहते हैं, मैं सच बोल रही हूँ अंकल। उइंग सच में बांगजी सर से प्यार करते हैं। उसने मुझे बताने को मना किया था, लेकिन आंटी को इस तरह से रोते हुए देखकर मैंने सब कुछ सच बता दिया। तब जिनजूसन आनली से कहते, क्या तुम्हें पता था कि उइंग मिस्टर लैन को पसंद करता है? तब आनली कहते हैं, मुझे ये तो पता था कि उइंग किसी को पसंद करता है, लेकिन वो मिस्टर लैन को पसंद करता है वो मुझे पता नहीं था। तब जिनजूसन आनली के ऊपर गुस्सा होकर कहते हैं, ये तुम्हें पता था कि उइंग किसी को पसंद करते हैं, लेकिन तुमने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझा। अगर तुमने मुझे इस सब के बारे में बता देती तो मैं बातों को इतना आगे तक नहीं आने देता। कैसी माँ हो तुम? एक छोटी सी बच्चे को संभाल नहीं पाए तुम? तब आनली रोते हुए कहते हैं, आपको जो बोलना है आप मुझे बाद में बोल लेना, उससे पहले मुझे उइंग ला कर दीजिए। तब जिनजूसन कहते हैं, ऑटो में उसे वापस लेकर आऊँगा। किसी भी हालत में कैसे भी करके मैं उइंग को ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। तुम्हें उइंग का उम्र तो पता है ना, 17 साल। इस उम्र में बच्चे अक्सर गलत राह पे चला जाता है। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चे के सही राह पे ले आना, और हमारा उइंग भी गलत राह पे चला गया है और हमें ही उसे सही राह पे लाना होगा। अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। अब मैं किसी की भरोसे मेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा, हर एक बात का नोटिस करूंगा। फिर जिनजूसन न्यूहुसन से कहते हैं, तुम हमें उस जगह पर ले चलो जहाँ पे उइंग मिस्टर लैन को प्रपोज करने वाला था। तब जिनजूसन और बाकी सब न्यूहुसन के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ उइंग और बांगजी भी स्कूल आ जाता है। उइंग बांगजी की पीठ से उतरकर बांगजी की हाथ पकड़ के ग्राउंड की तरफ ले जाता है। ग्राउंड पे ले जाने के बाद उइंग बांगजी से कहते हैं, टीचर आपको याद है जब मैं फुटबॉल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे चोट लग गई थी, तब आपने मुझे कितना केयर किया। मुझे गोदी में उठाकर मेडिकल तक ले गए, मुझे घर पे छोड़ने के लिए गए, और जब फाइनल मैच के दिन मेरा मूड ऑफ था तब आपने ही मुझे हैप्पी किया। आप हमेशा मेरा बहुत केयर करते थे टीचर, लेकिन आप क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो? प्लीज टीचर मेरा प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। फिर बांगजी उइंग से कहते हैं, तुम्हें एक बार कितने बार बोलो उइंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम फिर भी एक बात लेकर बैठ गए हो। तुम मेरे साथ घर चलो, बहुत रात हो चुकी है। फिर उइंग कहते हैं, मुझे अभी घर नहीं जाना, आप पहले मेरे साथ क्लासरूम तक चलिए। फिर उइंग बांगजी की हाथ पकड़ के क्लासरूम में ले जाता है। क्लासरूम में जाने के बाद उइंग अपनी सीट में बैठ जाता है और बांगजी से कहते हैं, टीचर
मैं हमेशा इसी सीट में बैठकर आपको देखती रहती हूँ। आप जब क्लास लेने आते थे तब मेरा क्लास पे कोई ध्यान नहीं था। मैं हमेशा आपको देखती रहती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो टीचर। आप मेरा इतना केयर करते हो, इसीलिए शायद मैं आपसे प्यार करने लगी। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्यों प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ टीचर, बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरा बचपना नहीं है टीचर। मुझे पता है प्यार किसे कहते हैं और बचपना किसे कहते हैं। ये सब बातें कहते कहते विंग रोने लगता है। विंग को इस तरह से रोते हुए देखकर बांगजी को बहुत बुरा लगता है। फिर बांगजी धीरे धीरे विंग के पास जाकर बैठता है। तब विंग बांगजी से कहती, टीचर प्लीज मेरी माथे पे हाथ रख कर कहिए ना सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, प्लीज कहिए ना टीचर। तब बांगजी विंग के सिर पे हाथ फहराते हुए कहते, सब कुछ ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। फिर बांगजी विंग से कहते हैं, विंग घर चलो, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाला है। बांगजी जब विंग को लेकर निकल रहा था तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाता है। तब बांगजी कहते, अब हम घर कैसे जाए, अब तो बहुत तेज बारिश होने लगी है। तुम एक काम करो विंग, मेरे साथ मेरी केबिन में चलो और पे जाके रेस्ट लेना, ठीक है। जब बारिश रुक जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारा घर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तब बांगजी विंग को अपने केबिन में लेकर जाता है और अपने चेयर में बैठा देता है और कहता है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बांगजी जब जा रहा था तभी विंग बांगजी की कमर पीछे से पकड़ लेता है